हेलो एवरीवन। आज हम लोग देख लेते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स। इसका हम लोग एक ट्रिक भी बनाया तो ये पूरा कवर हो जाएगा। बुद्धिस्ट काउंसिल का क्या है कि बुद्धा के महापरिनिर्वाण के बाद जो सारनाथ में महापरिनिर्वाण लिए थे, उसके बाद बुद्ध लोग का काउंसिल हुआ था कि कैसे हम लोग को ये अपने धर्म का क्या रूल फॉलो करना है, क्या नहीं करना है। तो उसके लिए काउंसिल होता था, मतलब जो बड़े गुरु लोग थे वो लोग बैठ के आपस में डिस्कशन करके कुछ कुछ उन्होंने किया है। तो ऐसे चार छः बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं टोटल। उसमें चार इम्पोर्टेंट है क्योंकि चार इंडिया में हुए हैं, तो हम उसी पे बस फोकस करेंगे जो चार हैं। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ट्रिक क्या है, ये मेमोरी मैप है। मेमोरी मैप कहने का मतलब कि अगर बुद्धिस्ट काउंसिल का बात होगा तो आप ये याद रह गया तो आपका बन जाएगा। याद रखने के लिए दो चीज़ें, पहला तो फुटबॉलर एक है रॉबिन वैन पर्सी, हॉलैंड के फुटबॉलर हैं, आर्सेनल से भी बहुत दिन खेल चुके हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी। तो इनको शॉर्ट में आरवीपी भी बोलते हैं। रॉबिन वैन पर्सी का शॉर्ट क्या हो गया, आरवीपी। ठीक है। ए का मतलब क्या हो गया, ऑल्सो नोन एज। ठीक है, ऑल्सो नोन एज। इनको और किस नाम से जाना जाता है, तो आज से हम जान लेते हैं, सोच लेते हैं कि इसको और दूसरा नाम इनका है एम एस मोगा। एम एस धोनी की जगह एम एस मोगा। ठीक है। मोगा, मोगा पंजाब में जगह भी है, बिहार में भी मोगा किसको कहते हैं, बीपीएससी का तैयारी करने वालों को पता ही होगा। आरबीपी एम एस मोगा। तो इससे हम लोग का तीन बुद्धिस्ट काउंसिल पूरा क्लियर हो जाएगा। तीन बुद्धिस्ट काउंसिल क्लियर हो जाएगा। पहला जो आरवीपी है ये बताता है कि किस प्लेस पे हुआ है। आरवीपी, आर से राजगीर, वी से वैशाली, पी से पटना। ठीक है। अब उसके बाद ए के ए से पता चलता है कि किस किंग के अंडर हुआ है, किस राजा के अंडर हुआ है। तो ए से अपना हो गया अजात शत्रु, के से कालाशोक, और फिर ए से अशोक। ठीक है। तो ए के का क्या हो गया, सबसे पहला अजात शत्रु, के से कालाशोक और ए से अशोक। और एम एस मोगा जो है ना, किस गुरु के अंडर हुआ था, मतलब उनको हेड कौन कर रहे थे। एम एस मोगा में एम, एम से हो गया महाकश्यप, अस से हो गया सबकामी, और मो से मोगा से मोगा मोगा से हो गया आपका मोगाली पुत्ता टिसा। ठीक है। तो अगर ये याद रहेगा तो आपका तीनों बुद्धिस्ट काउंसिल का कहाँ पे हुआ, किस राजा के अंडर हुआ, और उसको हेड कौन किया था, ये पूरा कवर हो जाएगा। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो चौथा हुआ है उसको हम लोग अलग से देख लेंगे, उसका एक अलग से कहानी जान लेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे चारों का क्या क्या है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का हम लोग देख ही लिए। कहाँ कहाँ हुआ है, आरवीपी पहला कहाँ हुआ, राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पटना में। उसके बाद किस राजा के अंदर हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ए के ए आल्सो नोन एज का ए के ए से अजात शत्रु, फिर दूसरा हुआ है के से कालाशोक, तीसरा अशोक। उसके बाद उसको हेड कौन कर रहे थे, तो पहला सबसे एम एस मोगा का, एम से महाकश्यप, एस से सबकामी, और मोगा से मोगाली पुत्ता टिसा। ठीक है। ये हो गया। अब बस अलग से देख लेते हैं कि तीनों में हुआ क्या क्या था, काउंसिल में फाइनल में रिजल्ट क्या निकला था। तो फर्स्ट में हुआ क्या था कि बुद्धा जी के देहांत के बाद, उनके महापरिनिर्वाण के बाद दो किताब का कंपाइलेशन किया गया था। पहला सूत पिताका और विनय पिताका। सूत पिताका में जो बुद्धा का टीचिंग था, क्योंकि वो तो वर्बल टीचिंग करते थे, सबको अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, तो उनका जो बोला हुआ बात था उनको एक जगह कंपाइलेशन किया गया सूत पिताका में। सूत को ऐसे सूत्र भी बोलते हैं। तो भगवान बुद्ध के जो भी सूत्र थे उनको एक जगह कंपाइल किया गया। उसके बाद विनय पिताका, विनय होता है कि रहने सहने का तरीका। तो जो उस समय संघ में रहते थे जो लोग वहाँ पर, जो बुद्ध बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, उनके साधु संत जो रहते थे वो किस तरह का रूल फॉलो करेंगे, कब खाना खाएंगे, कब उठेंगे, कब भिक्षा मांगेंगे, उसको विनय पिताका में कंपाइल किया गया। तो फर्स्ट में क्या हुआ, ये दोनों कंपाइलेशन हो गया, सूत पिताका और विनय पिताका। ठीक है। अब सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में क्या हुआ कि विनय पिताका के लिए बहुत हमेशा झगड़ा चला है। विनय पिताका की मतलब किस तरीके का रूल फॉलो करना है। उसमें रूल बहुत सारे थे कि जैसे मिड डे, दोपहर के पहले ही एक टाइम खाना खाना है, दोपहर के बाद खाना नहीं खाना है, गोल्ड एंड सिल्वर यूज नहीं करना है। लेकिन इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जा रहा था, तो इसी कारण विवाद चल रहा था। तो इस कारण से सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में एक तरह से दो टुकड़ा हो गया बौद्धिज्म का। पहला टुकड़ा था कौन सा, तेरावाद, या तो इस तरह विधानिस भी बोला जाता है। ठीक है। तेरावाद मतलब ओल्ड स्कूल। इन लोग का कहना था क्या कि और जो है ना बुद्धिज्म का जो अपना विनय पिताका है ना, इसको और मतलब हार्ड कीजिए, जो चल रहा है ना इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अब महासंघिका का था क्या कि नहीं, जो चल रहा है ठीक है, बस उसको स्ट्रिक्ट नहीं करना है। ठीक है।
उसके बाद हो गया अपना फर्स्ट में क्या था, सूत पिता का, विनय पिता का, और सेकंड में दो टुकड़ों में बट गया। और थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में हुआ क्या कि एक और पिता का जोड़ा गया। पिता का मतलब बुक या कंपाइलेशन बोल लीजिए, एक तरह का मतलब ग्रंथ हो गया अभिधाम पिता का, कि उसमें कंपाइल किया गया कि बुद्ध का जो टीचिंग का उसका फिलोसॉफी क्या है, उसमें निहित सार क्या है, तो उसको अभिधाम पिताका कहते हैं। तो अब 3 किताब हो गया टोटल, तो इसी को त्रिपिताका भी बोलते हैं कि किस बुद्धिस्ट काउंसिल में त्रिपिताका हुआ है, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। ठीक है, तो ये एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड का। फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ पे हुआ था, किस राजा के अंडर हुआ था, और किस गुरु के अंडर हुआ था, और उसमें क्या क्या हुआ था। तो हम लोग का ट्रिक क्या है, RVP, रॉबिन वैन पर्सी, ऑल्सो नोन एज MS मोगा। तो R से हो गया राजगीर में पहला हुआ था, दूसरा V से वैशाली, P से पटना, तीसरा पटना में हुआ था। उसके बाद ऑल्सो नोन एज AKA, इसके कारण क्या हो गया अपना किस किंग के अंदर, A से अजात शत्रु, K से कालाशोक, और तीसरा A से अशोक। और किस गुरु के अंडर हुआ था, तो MS मोगा, MS धोनी से बना है, MS मोगा। M से महाकश्यप, S से सबकामी, और मोगा से तो हो गया मोगाली पुत्र टिसा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आराम से कवर हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ था, दो पिता का हुआ था, मतलब दो कंपाइलेशन हुआ था, सूत पिता का और विनय पिता का। सूत पिता का में बुद्धा का टीचिंग को एक जगह पे जमा किया था, विनय पिता का में था कि किस तरह का रूल फॉलो करना है हम लोग को, किस तरह से रहना है। उसके बाद सेकंड में क्या हुआ, इसमें झगड़ा होने लग गया। विनय पिताका में हुआ क्या कि रूल सही से फॉलो नहीं हो रहा है, इस कारण से दो टुकड़ों में बट गया। एक टुकड़ा बन गया थेरावाद, जो कि ओल्ड स्कूल थे, उनका कहना था क्या कि इसको और स्ट्रिक्ट कीजिए, रूल को सही से फॉलो नहीं किया जा रहा है। दूसरा बन गया महासंघिका, जो उनका कहना था क्या कि महासंघ जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। उसके बाद थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ, एक और किताब जुट गया अभिधाम पिता का, उसमें बुद्धा का फिलॉसफी को कंपाइलेशन किया गया। तो ये तीनों मिला के थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में त्रिपिटका एक तरह से एक कंपाइल हो गया। त्रि मतलब होता है तीन, तीन पिता का, 3 किताब कंपाइल हो गया। उसके बाद फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का अलग ही कहानी है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में हुआ है, कश्मीर में कनिष्क के अंडर। ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ, इसको एकदम अलग से सेपरेट याद रखिए, कश्मीर में हुआ था, और वो कनिष्क के अंडर हुआ था। तो इसके कहानी क्या है कि कनिष्क के वहाँ पे किंगडम पे एक मंत्री थे, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही ब्रिलियंट मंत्री थे, अश्वघोष। अश्वघोष ने डिप्यूटेड किया था वासुमित्र को कि आप इसको हेड कीजिए। ठीक है, और अश्वघोष ने एक किताब भी लिखा है जो हमेशा पूछा जाता है कि उनका किताब का क्या नाम है, बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र अश्वघोष। ठीक है, तो वहाँ पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुआ क्या कि पूरा बुद्धिज्म ही दो टुकड़ों में बट गया, कि बुद्धिज्म बन गया एक महायान और एक हिनायान। महायान में क्या हो गया, महायान को दूसरा बोला जाता है द ग्रेट व्हीकल। एक तरह से भगवान बुद्ध को जो है ना, अब भगवान का मान्यता दे दिया गया, मतलब मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गया महायान में, कि आप भगवान बुद्ध का आइडल मतलब मूर्ति रख के भी आप पूजा कर सकते हैं। इसके पहले मूर्ति पूजा नहीं होता था, आइडल वर्शिप नहीं होता था। तो जो ओरिजिनल था हिनायान, हिनायान में आइडल वर्शिप नहीं होता था, और उसमें कहना ये था कि भगवान बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, वो एक सिंपल इंसान थे, बस वो निर्वाण प्राप्ति कर लिए, मतलब अपने सुख दुख का जो हम लोग का है ना जीवन का चक्र, उससे निकल गए। ठीक है, तो महायान और हिनायान, महायान क्या हो गया, जो कि अश्वघोष का देन था, कि इसमें हो गया कि आइडल वर्शिप करेंगे हम लोग, मूर्ति पूजा करेंगे। हिनायान में नहीं, जो हम लोग का बुद्धा को बस फॉलो करना है, उनका मूर्ति पूजा नहीं करना है। तो फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ कहाँ हुआ है, कश्मीर में, कनिष्क के अंदर। कश्मीर के राजा कौन थे, कनिष्क। और वहाँ पर कौन थे, अश्वघोष मंत्री थे, उन्होंने बुद्ध चरित किताब लिखा, उसी ने बोला कि वासुमित्र को कि आप इसको हेड कीजिए, और वहाँ पर दो टुकड़ों में बट गया महायान और हिनायान। बस इतना ही है। उसके बाद लैंग्वेज देख लेते हैं कि किस लैंग्वेज में सब चीज़ लिखा गया था। तो उस समय पाली लैंग्वेज चलता था। तो ये जितने किताब लिखाए गए थे, कौन कौन, सूत पिता का, विनय पिता का, जो पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखा गया था। फिर सेकंड में तो क्या हुआ कि विनय पिताका पे झगड़ा हुआ और दो टुकड़ों में बट गया, थेरावाद और महासंघिका। और थर्ड काउंसिल में कौन एक नया किताब ऐड हो गया, अभिधाम पिताका, उसमें बुद्धा का फिलोसॉफी को कंपाइल किया गया। ये तीनों किस लैंग्वेज में लिखा गया है, पाली लैंग्वेज में।
इतने से हम लोग का बीपीएससी यूपीएससी का सारा का पीटी निकल जाएगा। और डीप में मेंस के लिए पढ़ने के लिए और अगर होगा तो हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी पीटी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है। ये मेमोरी मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, आरवीपी ऑल्सो नोन एज एमएस मोगा। अगर बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको बस ये फ़ोटो याद में आ जाना चाहिए, रॉबिन वैन पर्सी का और एमएस धोनी का। आरवीपी हो गया, और ए के मतलब ऑल्सो नोन एज एमएस मोगा। आर से क्या हो गया, पहला कहाँ हुआ है, राजगीर। वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र पटना। और ए किंग का नाम हो गया, ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, और ए से अशोक। उसके बाद एम एस मोगा जो उसको हेड कर रहे थे, जो गुरु थे मेन, वो एम एस मोगा। एम से महाकश्यप, एस से अपना सबकामी, और मोगा से अपने हो गए मोगालीपुत्र टिसा। ठीक है, इतना ही है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।